यस, सैलरी आ गई। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन डन। स्पॉटिफाई ये भी डन। अब शाम की पार्टी के लिए टेबल बुक कर लेती हूँ। मिंत्रा से वो ड्रेस भी मंगवा लेती हूँ। आई होप वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो। पापा एसआईपी का भी बोल रहे थे। चलो, जो बचेगा उसमें से थोड़ा इन्वेस्ट भी कर लेंगे। हाश, सैलरी आ गई। पहले रेंट, बिल और एसआईपी का अमाउंट अलग कर लेती हूँ। फिर देखते हैं कि वीकेंड ट्रिप के लिए कितना बचता है। दोनों कमा रहे हैं, दोनों सेव करना चाहते हैं, दोनों फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन पैसे मैनेज बेटर कौन कर रहा है, जेन-ज़ी या मिलेनियल? आज के वीडियो में हम दो रियल स्टोरी से इन दोनों जनरेशंस का माइंडसेट समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कौन बेटर है और क्यों। पहली कहानी है 34 साल के एक मिलेनियल की, जिसने अपनी स्टोरी रेडिट पे पब्लिश की थी, जिसने इंटरनेट पर सबको हैरान कर दिया था। इस बीटेक ग्रेजुएट ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी सिर्फ 5,000 रुपए की बेसिक सैलरी से शुरू की थी। घर में दूर दूर तक कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं थी और एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने की वजह से मॉडेस्ट लिविंग ही उनका नॉर्म था। शुरू में उसे अपनी कंपनी के रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स और पैकेज के डिटेल्स समझ नहीं आते थे, पर एक दिन फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली कॉन्सेप्ट ने उसका पूरा माइंडसेट बदल दिया। उसने बिना किसी फैंसी ऐप के एक सिंपल एक्सेल शीट बनाई और अपना पीएफ, कैश और हर एक छोटा बड़ा खर्चा मेटिकुलसली ट्रैक करना शुरू कर दिया। शुरू में मार्केट का डर था, इसीलिए उसने अपना ज्यादा पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में रखा ताकि एक पीस ऑफ माइंड मिल सके। जब 5 लाख का इमरजेंसी फंड और थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन गई, तब उसने इक्विटी और स्टॉक्स में रिस्क लेना शुरू किया। आज उस लेवल की कंसिस्टेंसी की वजह से उसकी नेटवर्थ 60 लाख रुपीस क्रॉस कर चुकी है और आने वाले 2 साल में वो 1 करोड़ का फिगर भी टच करने वाला है। ये दिखाता है कि वेल्थ बिल्डिंग में डिसिप्लिन किसी भी हाई पेइंग जॉब से बड़ा वेपन है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास इंटरनेट का सारा ज्ञान है, हर टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को वो फॉलो करते हैं, फिर भी उनका पोर्टफोलियो आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? मिलिए सृष्टि से, जो एक 23 साल की जेन-ज़ी है। वो वेल्थ क्रिएशन के टॉप पॉडकास्ट सुनती है, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के बेसिक को थरली समझती है, पर जब एक्चुअल में पैसे इन्वेस्ट करने का बटन दबाना होता है तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसका डर मार्केट क्रैश होने का नहीं है, बल्कि सिस्टम फेलियर का है। उसे लगता है कि अगर ऑनलाइन ऐप्स अचानक क्रैश हो गया या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया जिससे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसके हार्ड अर्न्ड पैसे का क्या होगा? वही 21 साल के एंटरप्रेन्योर निहाल और 26 साल की जूही का स्ट्रगल थोड़ा अलग था। उन्हें लर्निंग स्टेज में कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर जैसे ही रियल मनी इन्वॉल्व होता है, उन्हें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। ट्रांजैक्शन कंफर्म करने से ठीक पहले उन्हें लगता है कि शायद उनसे कोई बेटर ऑप्शन मिस हो रहा है या उनका डिसीजन सब ऑप्टिमल है। इस एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने उन्हें ओवरथिंकर बना दिया है, जहां थियोरी तो सब पता है पर एग्जीक्यूशन जीरो। इन दोनों जनरेशन्स के स्टार्क डिफरेंस के पीछे इनकी अपब्रिंगिंग और टाइमिंग का सबसे बड़ा हाथ है। मिलेनियल्स ने अपने करियर की शुरुआत में 2008 का ग्लोबल रिसेशन, जॉब स्कैरसिटी और स्लो सैलरी ग्रोथ देखी है। इस ट्रॉमा ने उन्हें सिखाया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमरजेंसी फंड्स सबसे जरूरी है। वो ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस पर स्पेंड तो करते हैं, पर उनका अप्रोच डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला होता है, जहां बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकर्स उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी तरफ जेन-ज़ी एक डिजिटल फर्स्ट एरा में बड़ी हुई है। उनके पास सोशल मीडिया का प्रेशर है और स्मार्टफोन्स पर बीएनपीएल और यूपीआई जैसे क्विक सुविधाएं हैं। रेजर पे का डेटा बताता है कि जेन-ज़ी इंपल्स परचेसिंग, फैशन और गैजेट्स पर हेवीली स्पेंड करती है क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहिए। आरबीआई ने भी इस एज ग्रुप के अर्ली क्रेडिट बिहेवियर को एक बड़ा फाइनेंशियल हेल्थ रिस्क माना है। तो फाइनली कौन सी जनरेशन अपने फाइनेंसेस ज्यादा बेटर मैनेज करती है? आज स्कोर कार्ड देखा जाए तो मिलेनियल्स थोड़ा आगे है, लेकिन जेन-ज़ी के पास एक एडवांटेज है जो मिलेनियल्स के पास कभी नहीं था, टाइम।
अगर वो नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो अगले 10 सालों में गेम पूरी तरह से पलट सकती है। लॉन्ग टर्म में वो जनरेशन फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में होगी जो जेनजी की अर्ली इन्वेस्टिंग अवेयरनेस को मिलेनियल के बजटिंग, इमरजेंसी फंड और क्रेडिट डिसिप्लिन के साथ कंबाइन करेगी। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो लाइक एंड शेयर अपने मिलेनियल्स एंड जेनजी दोस्तों के साथ करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।